नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार को लेकर के, जहां पर पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा के वक्त से कैबिनेट का विस्तार अटका पड़ा है। सरकार ने शपथ तो ले ली, एक एक मंत्री के पास 4-4, 5-5 विभाग हैं, लिहाजा काम तो रुका हुआ है। इन तमाम चीजों के बीच में विपक्ष के हमले भी तेज हो रहे हैं कि सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, आपसी तालमेल का अभाव है, लिहाजा इसीलिए जो है बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। दरअसल बिहार में क्योंकि 4 जो पार्टियां हैं वो सरकार में हैं। वीआईपी पार्टी को 1 मंत्री पद मिला है, मुकेश सहनी जिसके अध्यक्ष मंत्री जिसकी तरफ से बनाए गए हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं संतोष मांझी, उनको भी जो है मंत्री बनाया गया है। तो इन दोनों पार्टियों में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब इसके बाद पेंच जो फंसा है वो बीजेपी और जदयू में फंसा है। दरअसल बीजेपी और जदयू के बीच का जो पेच है वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि लगातार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में ही रहना चाहती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास हैं। ऐसे में एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति जो है एनडीए के इन दोनों बड़ी पार्टियों के अंदर में है। नीतीश कुमार क्योंकि पहले ही इस बात को कह चुके हैं, जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आएगा तब तो ही बात आगे बढ़ाएंगे। यानी कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं पेंच फंसा रखा है। शायद बीजेपी उस फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है जो फॉर्मूला नीतीश कुमार सेट करना चाहते हैं। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार जो अटकलें जो सुनने में या चर्चा में चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है उसको एक मौका मिला है और विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, लेकिन अब इसके समाधान के बड़े संकेत मिल गए हैं। दरअसल बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात हुई, इसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बीच का रास्ता तैयार कर लिया गया है और खरमास के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार यानी कि 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। दरअसल एक पेंच जो फंसा है वो बिहार में मुख्यमंत्री जो राज्यपाल कोटे से जो एमएलसी का चुनाव होना है वहां पर भी है। दरअसल एक पेच ये भी फंसा हुआ है कि बीजेपी बड़े दल के तौर पर है इसके अंदर में, और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी चाहती है कि राज्यपाल कोटे वाली जो एमएलसी की सीटें हैं उसमें ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलें, जदयू को उसके सीट शेयरिंग के हिसाब से सीटें मिले। यानी कि फॉर्मूला जो सेट करने की कोशिश हो रही है वो फॉर्मूला सेट करने की कोशिश हो रही है 8-4 का, या फिर जो है वो 50-50% जैसा बीजेपी जदयू चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर मानने को तैयार नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब खबर तो बिहार को लेकर के यही है कि बिहार में खरमास के बाद बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत हो चुकी है। दोनों डिप्टी सीएम ने बिहार की सरकार में जो भी थोड़ी अड़चने हैं अंदरूनी तौर पर, खास करके कैबिनेट के विस्तार को लेकर के, उस पर बातचीत हो चुकी है और उसी समाधान के बाद जो है अब ये माना जा रहा है कि बिहार में जैसे ही खरमास खत्म होगा उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। राज्यपाल कोटे से जो एमएलसी जो चुन करके जिनको आना है उनका चुनाव होगा और तमाम तरह की जो अड़चनें जो सरकार के अंदर हैं, जिसको लेकर के विपक्ष हमला बोल रहा है कि सरकार चलने वाली नहीं है, सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार 2021 में चुनाव होने वाले, इन तमाम चीज़ों के बीच में तो खबर यही है कि जो विस्तार है मंत्रिमंडल का वो साल 2021 के 14 या 15 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।